अमन खान साहब, आप सेनेटर हैं, पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर हैं, बड़े लॉयर ग्रुप प्रोफेशनल के हेड भी हैं। हालात पे आपकी नज़र है। 27वीं आईनी तरमीम जो है, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या वजूहत है? देखिए ना, इस 27वीं एक कंटिन्यूएशन है 26वीं जी। तरमीम की। अच्छा। 26वीं तरमीम पहला कदम उठाया था इस मुल्क में आइन की बर्बादी का हम्म, और अदलिया अदालती निज़ाम को मफलूज करने का। हम्म, और 27वीं तरमीम में उस कोशिश की इंतहा हो गई है। हम्म, यानी पहले मकसद था अदालतों को कमज़ोर करना हम्म, 26वीं तरमीम में, हम्म, उसके अंदर बेंचेस बनाना जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हों। हम्म, और फिर इन्होंने देखा कि वो एक्सपेरिमेंट भी इनका हम्म, कामयाब नहीं हुआ। हम्म, 1 साल चलाया इन्होंने, हम्म, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हम्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच था, अव्वल तो उसमें उनके लीडिंग जजेस ने ये जानबूझ के ऐसे जजेस उसमें डलवाते थे, हम्म, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में ले आए थे हम्म, सारी मामले को, कि जो कि अच्छी शोहरत वाले या आज़ाद जज नहीं कहला सकते। हम्म, और सीनियर जजेस जो थे उनको उन्होंने बिल्कुल मफलूज कर दिया था, उनको बिठाते ही नहीं थे हम्म, आईनी बेंचेस में। हम्म, उनको जो आम रोज़मर्रा के जो केसेस है उसमें। हम्म, अच्छा, अब वो कामयाब नहीं हम्म, हो सका। अब देखिए, उसमें 2-3-4 बड़े ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए हैं। हम्म, एक तो वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला, हम्म, वो इतने कमज़ोर थे कि नीचे 5 जजेस का जो फैसला था मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट, उसकी अपील जो है 7 जजेस के पास लगवाई, हम्म, और उसमें से 2 जजेस ने डिसेंट किया, हम्म, 5 ने जो है वो अपील कबूल कर हम्म, ली। अब एक वो, हम्म, फिर दूसरा जो स्पेशल सीट्स थी नेशनल सूबाई हम्म, असम्बलियों की, जिस पर पिछले साल 12 जुलाई का फैसला था कि वो पीटीआई को दी जाएँ, हम्म, क्योंकि दर हकीकत जो कामयाब हुए थे वो पीटीआई के, हम्म, वो उनका इलेक्शन सिंबल छीन कर उनकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी हम्म, थी। लेकिन हकीकत तो ये है। हम्म। और उन्होंने अच्छा कहा खान कि साहब, अगर हम फोकस करें 27वीं आईनी तरमीम पे, जी, मैं उधर ही आना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शंस हैं? अब देखिए ना, अब हम्म, मैं वो सिर्फ बता रहा था हम्म, कि आईनी जो उन्होंने बेंच बनाया था, हम्म, उसने ये भी फैसला खिलाफ दिया, फिर एक और फैसले, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कारकर्दगी जो है हम्म, नहीं कर सके और हम्म, कमज़ोर। हम्म, तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर से डिवाइड करो, हम्म, और उसमें बेंचेस बना के राइवल बेंचेस, तो आपस में चीफ जस्टिस को एक बेकार करके रख दिया, हम्म, क्योंकि उसके इख्तियारात सलब कर लिए हम्म, गए, और एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया गया जिसमें कि अक्सरियत जो थी वो नॉन जुडिशल लोगों की थी, और पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह की। इसके बावजूद वो एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब नहीं हम्म, लगता है। उन्हें हम्म, खुद महसूस हुआ कि हम्म, उनसे नहीं। 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया था, उस पर बहस जारी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो उन्होंने 27वीं तरमीम ले आए, हम्म, जिसका मकसद ये है कि अदलिया को अंदर से नहीं बाहर से डिवाइड करना। देखिए ना, दुनिया में कहीं पर ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट भी हो हम्म, और आईनी अदालत भी हो, हम्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी आईनी अदालत होती है हम्म, हर मुल्क में। यूएस सुप्रीम कोर्ट है, हम्म, तो अलहदा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, हम्म, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हम्म, अब इंग्लैंड में वो 2005 के रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाईएस्ट कोर्ट हम्म, थी, हम्म, यानी जुडिशल कमेटी ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, उससे इख्तियारात लेके एक सुप्रीम कोर्ट बना दी। हम्म, और अब सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सबसे बड़ी अदालत है हम्म, यूके में। हम्म, और कोई उसके मुकाबले पर अलहदा कोई आईनी अदालत नहीं है, हम्म। वही आईनी अच्छा, अदालत है। दुनिया के किसी मुल्क में अ, अलग आईनी अदालत नहीं है? नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के होते हुए अलग आईनी अदालत नहीं है। एक ही चीज़ हो सकती है हम्म, ना, हम्म, कि या आप सुप्रीम कोर्ट बना दें और उसको सारे आईनी हम्म, इख्तियारात दें, हम्म, और या आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं और सुप्रीम कोर्ट और उससे नीचे जो हाई कोर्ट्स वगैरह उनको ख़त्म कर दें। हम्म। तो सारे निज़ाम को आप बदल के रख देंगे, कोई एक चीज़ यहाँ से बोरो की, बाकी यहाँ, तो उसकी वजह से सारा निज़ाम दरम-बरम हो गया है। आप पीटीआई के सेनेटर हैं। पीटीआई
पूरी एक जमात के तौर पे भी इसकी मुखालफत कर रही है। तो आप लोगों का जो इख्तलाफ है वो असूली है। सुप्रीम कोर्ट जब है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए और या सारे फिर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, आईनी इख्तियारात अच्छा, जो हैं। इससे अगर माजी की तरफ जाएं तो मुझे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा यकीनन। तो उसके 2006 का। जी, उसके अंदर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का जिक्र है, यानी सुप्रीम कोर्ट के होते हुए उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का जिक्र है। इससे जो तासर मिलता है वो ये कि इसमें कोई बदनीति नज़र नहीं आती। वो एक प्रोसेस है सिस्टम का जो पाकिस्तान के अंदर चला, जिसमें आपके सामने है कि हमारी जुडिशरी ने भी जो जो फैसले किए, जिस जिस तरह से बिहेव किया, तो उसके नतीजे में पार्लियामेंटेरियन या उस वक़्त दो जो बड़ी जमातें थीं वो इस नतीजे पे पहुंची थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि ये जी नहीं, बदनीति नहीं है, ये कोई बिल्कुल इस वक्त जो किया गया है वो बदनीयती पे मैं आपको उसका भी एक्सप्लेन कर देता हाँ, हूँ। 2006 में हुँ, उस वक्त एग्जाइल में थे, अभी बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी जी, और नवाज शरीफ भी एग्जाइल में था। जी, एग्जाइल में बैठ के उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था हुँ, जिसको उन्होंने वो नाम दिया था हुँ, चार्टर ऑफ हुँ, डेमोक्रेसी। हुँ, अब उसमें किसने उनके कान में कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए? हुँ, वो एक आइडिया था ना। इसको इन चीज़ों की समझ है, बेनज़ीर भुट्टो भी ट्रेंड नहीं है हुँ, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ना ही नवाज शरीफ की समझ। हुँ, हुँ, किसी ने ये कर दिया होगा लेकिन बाद में उनको बात समझ में आ गई। अच्छा, जब 18वीं तरमीम है, हुँ, अब देखो ना, वो 2006 की जी, बात जी, करो, बेशक, बेशक, उसके बाद ये मुशर्रफ की रिजीम ख़त्म हो गई। हुँ, वो उस वक़्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जाए। हुँ, जब वो मुशर्रफ चला गया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इक़्तिदार में दोनों पार्टीज़ आ गई। हुँ, मसलन नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी हो गई, प्राइम मिनिस्टर उनका बन गया था। हुँ, और उसके बाद और प्रोविंशियल असेंबली जो थी पंजाब की, हुँ, उसमें नून लीग आ गई, जी, जी, उन्होंने अपनी हुँ, हुकूमत। जब इन दोनों पार्टीज़ हुँ, ने बैठ के 18वीं तरमीम तैयार किया, भाई हुँ, 18वीं तरमीम जो थी वो कुछ 6 महीने की एक एक्सरसाइज हुँ, की हुँ, इन्होंने, हुँ, जिसमें कुछ 27 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसमें छोटे से छोटे पार्टी की भी नुमाइंदगी हुँ, थी। हुँ, और उन्होंने इतनी लंबी एक्सरसाइज करके इस नतीजे पे पहुँचे कि सुप्रीम कोर्ट के होते हुए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम वहाँ कोर्ट को हम ऑथराइज़ करें, अच्छा, उनको मजबूत करें, हुँ, जुडिशल कमीशन बनाएँ, ये वो सारा। हुँ, तो 18वीं तरमीम भी लाने वाले यही 2 हुँ, पार्टीज़ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है उन्होंने जो आइडिया था 2006 वाला, हुँ, हुँ, उन्हें उससे वर्केबल नज़र नहीं आया। ठीक है। और उन्होंने कहा, और उनको उस वक़्त जिन एक्सपर्ट्स ने समझाया कि आप एक वक़्त में 2 अदालतें नहीं बनाते, हुँ, मुतहारब अदालतें बनाते, तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को ही एम्पावर करें, वही हुँ, आपकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है हुँ, और वही वर्डिक्ट दिया हुँ, हुँ, करे। असल में इनको तकलीफ़ क्या गुज़री है कि सुप्रीम कोर्ट जब मज़बूत हुई, हुँ, तो पहले यूसुफ़ज़ई गिलानी को डिस्क्वालीफ़ाई किया जी, गया, जो मैं समझता हूँ जस्टिफाइड है, हुँ, क्योंकि उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर एज़ प्राइम मिनिस्टर उसने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुँ, जो था वो मानने से इनकार कर दिया, तो हुँ, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हुँ, सज़ा हुई हुँ, और उसके बाद डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया। हुँ, एक तो इनको इस बात की बड़ी तकलीफ़, हुँ, बल्कि सेनेट में मुझे याद है एक दफ़ा ये यूसुफ के मुँह से बात निकल भी गई हुँ, कि जी मुझे फ़लाँ ने कहा था आप अगर ये अदलिया बहुत मज़बूत हुई तो तुम्हें डिस्क्वालीफ़ाई करेंगे, हुँ, फिर दूसरों को डिस्क्वालीफ़ाई हुँ, करेंगे, हुँ, और देख लें मेरे साथ क्या हुआ, फिर देखें उसके बाद नवाज़ शरीफ के साथ हुँ, क्या हुआ, हुँ, इसी हुँ, सुप्रीम कोर्ट को। असल ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ज़ातियात पे उतर आए, इसलिए बदनीयती कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो उसकी ज़बानी सुना है। हुँ, फिर उसके बाद जब ये 27वीं तरमीम पास हुई, हुँ, तो इन्होंने बगलें बजाई कि देखा नवाज शरीफ को तुमने निकाला था, हुँ, हम आप तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। हुँ, वहाँ पर मैंने भी तकरीर करके कहा, खुदारा इंस्टीट्यूशन के साथ बदले ना निकालें, हुँ, इफरात की बात है, हुँ, हो सकता है वो फैसले गलत हों, वो तो तारीख साबित करेगी कौन सा फैसला सही है गलत है। हुँ, लेकिन इस खातिर के किसी चीफ जस्टिस से आपको शिकायत है, हुँ,
किसी ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, आपको इक़्तिदार से अलग होना पड़ गया, ये जो भी हुआ, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अहमद खान साहब, होता यही है कि अगर आप कोई आइन बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसके नतायज देखते हैं। अगर नतायज अच्छे नहीं होते, तो फिर आप कानून को बदल भी देते हैं। यही पार्लियामेंटेरियन का काम होता है, पार्लियामेंट का काम होता है। अगर 18वीं तरमीम को एक मुतबादल के तौर पे देखा उन्होंने और ये उस वक़्त सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना मुनासिब अमल नहीं है, उसको 18वीं तरमीम से उन्होंने फ़ैसले में बदल दिया। उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है, वो सुप्रीम कोर्ट का किरदार नहीं रहा, उसका किरदार पार्शल हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट किया, मुंतखब नुमाइंदों को, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने डिसमिस किया, घर भेजा, हुकूमतों को कमज़ोर किया, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया। पार्लियामेंट ने अगर कोई आइन में तरमीम लाना चाहिए है तो उसको नल एंड वाइड तक किया, जो कि पार्लियामेंट का काम है। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो सुपरमेसी है इनफैक्ट वो पार्लियामेंट की है? अगर जुडिशल सिस्टम जो पहले पार्लियामेंटेरियन ने ही बनाया, वो इस तरह से खड़ा हो गया कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो उसको रोकना, उसको सही जगह पे लाना, क्या पार्लियामेंटेरियन का काम ही नहीं है? 2 चीज़ें, अव्वल तो पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान में अनडिस्प्यूटेड बनी नहीं है 1970 के इलेक्शन के बाद। और फिर ये 2024 का इलेक्शन तो सारी कौम ने देखा है, सारा बदल के रख दिया। वो सारी एक अलग बात तो है। बात यहाँ पे है कि पार्लियामेंट तो एक तो जेन्युइन पार्लियामेंट ही नहीं, जो ये 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम वाले ना, ये तो एक फ्रॉडुलेंट पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट नहीं कहा जाता, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं। देखना, पार्लियामेंट तब इम्पोर्टेंट है जब वो लेजिटिमेट हो, लोगों का वर्डिक्ट लेके आए। पार्लियामेंट क्या होती है? लोगों का एक कॉन्फिडेंस का एक वर्डिक्ट होता है उसके हक में। जब वो रात के अंधेरे में उसमें जीते हुए को हरा दो, हारे हुए को, तो वो पार्लियामेंट इस बार लेजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं है। हम तो समझते हैं कि लेजिटिमेट है ही नहीं। सपोज यही पार्लियामेंट लेजिटिमेट होती, फिर भी आखिरी लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमेशा जुडिशरी का होता है। आपको पता है इंडिया में उन्होंने इस फैसला जो दिया हो, जो क्या फाइनल लॉ है, कि अगर हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी कि कोई ऐसा अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स के खिलाफ है, तो हम उसको सेट साइड कर देंगे। और कितने सेट साइड हुए। लेटेस्ट 99th अमेंडमेंट जो की थी उन्होंने, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाया था, वो 2015 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करा दिया। और इससे पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होती है, जिस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट है, वो उड़ा देती है इन चीज़ों को। तो उड़ा देना चाहिए, क्योंकि उसका अल्टीमेट उसका रोल है आइन को जो है डिफेंड करने का। तो ये पार्लियामेंट तो ठीक है, उसको जो इख्तियार है, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फीचर्स हैं, आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म नहीं कर सकते। अहमद खान साहब, हर मुल्क के हालात डिफरेंट हैं। पार्लियामेंटेरियन को अपने हालात के मुताबिक फ़ैसले करना होते हैं, और हालात के मुताबिक ये है कि हमारी जुडिशरी जो है इंडियन अमेरिकन की तरह नहीं रही। तारीख गवाह है कि इन्होंने पॉलिटिकल फ़ैसले प्रायोरिटी पे किए हैं और वो जस्टिस की बुनियाद पे नहीं किए हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टरों को फांसियाँ तक लगवाई हैं, तो मार्शल लॉ की तायद की है, हमायत की है। तो ये हिस्ट्री रखने वाली जुडिशरी को आप इंडियन जुडिशरी के साथ, अमेरिकन जुडिशरी के साथ कंपेयर करना आप भी मुश्किल पाते होंगे। क्या ख्याल है आपका? मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एक आइडियल प्रिंसिपल्स है। अगर कोई गलत फैसले हुए हैं, वो तारीख का हिस्सा है। अमेरिकन जुडिशरी ने बड़े बड़े गलत फैसले किए हुए। यानी एक ज़माने में उन्होंने बराबरी के बारे में, जिसका इक्वल राइट कहते हैं, वो ख़त्म कर दिया था 1896 में। क्योंकि एक ये भी ऑर्गन ऑफ स्टेट है, बराबर का ऑर्गन ऑफ स्टेट है। जिस तरह पार्लियामेंट है, उसी तरह से जुडिशरी बराबर। और इसीलिए जो बुनियादी एक फीचर है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर आप अदलिया की पावर्स छीन लेंगे,
तो उसके बाद वो जो है एक पिलर ऑफ स्टेट नहीं रहेगा। अगर किसी ने कोई गलत फैसले कभी कर दिए, और हो सकते हैं फैसले, इसी तरह पार्लियामेंट कितने गलत फैसले करते। फिर दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट के बारे में आज तक इंडिया में नहीं डिस्प्यूट हुआ कि किसी के रिगिंग हुई हो। इवन नाउ जो अभी जो उनके इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें मोदी फिर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन किसी ने ये नहीं उंगली उठाई कि इसमें रिगिंग हुई है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट की एक हिस्ट्री है वो कहीं बेहतर है। पाकिस्तान में सिवाय 1970 के फैसले में उसके बाद मिलिट्री ने मुल्क ही तोड़ दिया। तो आप नहीं समझते कि इसकी वजह बुनियादी ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने नहीं दिया गया? असल और चलने जो नहीं दिया गया उसमें हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल है और हमारी जुडिशरी का भी रोल है। तो इसका मतलब ये कि यही तो रुकावट है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। नहीं, रुकावट तो मिलिट्री इंटरवेंशन है। बाकी जुडिशरी उन हालात में कमज़ोर पड़ जाती है, उनके आइन का उनके ऊपर से छतरी उठा ली जाती है। देखिए ना, जब भी जुडिशरी ने गलत फैसले किए उस वक्त आइन जो था या सस्पेंडेड था या एब्रोगेटेड था। ऐसी सूरत हाल ना अमेरिका में कभी हुई है ना इंडिया में कभी हुई है। तो हमारी जुडिशरी जिन हालात में काम करती रही है वो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। उनके गलत फैसले अपनी जगह होंगे, लेकिन किन हालात में उन्होंने किए जबकि आइन एब्रोगेटेड था। तो इसके बरक्स असल तो में ऐसी जुडिशरी से हामिद खान साहब हम इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? जो जुडिशरी मार्शल लॉ को, डिक्टेटरों को तायद देती है, हमायत देती है और उनको इख्तियारात देती है जो जुडिशरी के अपने पास भी नहीं है, जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ को दिए गए। तो ऐसी जुडिशरी से किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि उसको इतना बाइख्तियार बना दिया जाए कि वो पार्लियामेंटेरियन से भी ज़्यादा बाइख्तियार हो जाए? देखिए, पार्लियामेंट से ज़्यादा इख्तियार नहीं है, ये सेपरेशन है, ये इनका फील्ड है। आइन बनाना इनका फील्ड है, पर आइन पर नज़र रखना और आइन को अपहोल्ड करना या उसके जो गलत फैसलों को सेट असाइड करना वो जुडिशियल काम है, सेपरेट है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। इस 27वीं तरमीम में खान साहब एक तो चीज़ ये सामने आई कि आप असूली तौर पे इख्तलाफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं। एक तो ये बुनियाद है, इसके अलावा भी कोई बुनियाद है? उसकी ये है कि ये आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है ना। आइन ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की है। ये उस आइडिया जो बेसिक चीज़ है सब उसको ख़त्म कर दिया है इन्होंने। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बुनियादी रुकन है इसका आइन का, उसको ख़त्म कर दिया। अब ये इसको तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं मान सकता। चलिए, बहुत वक्त गलत फैसले भी करते रहें, लेकिन कभी कभी सही फैसले भी तो होते रहें, इसलिए आप उसको विक्टिमाइज नहीं कर सकते। इसी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो पार्लियामेंट नहीं है, वो नाजायज़ है। जिसने इलेक्शन में धांधली करके जो बैठे हैं, यहाँ तक जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहता है वो तो लाहौर की में हारा हुआ है। जो उसका बड़ा भाई अपने आप को हेड कहता है उस पार्टी का, वो तो यहाँ यास्मीन से डॉक्टर यास्मीन से बुरी तरह हारा हुआ। तो इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। देखिए ना, ये तो आम कानून नहीं बना सकती, तो ये आइन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी तारीख में 1973 का आइन अच्छा बना था, लेकिन इसके साथ मार्शल लॉ ने, मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने बहुत छेड़छाड़ की और इसको काफ़ी हद तक रिस्टोर करने में 18वीं तरमीम का हाथ है। अच्छा, 18वीं तरमीम एक बड़ी हद तक जो डिक्टेटरों के बनाए हुए आइनी अमेंडमेंट्स थी, चाहे वो 8वीं तरमीम थी उसकी ज़ियाउल हक की या 17वीं तरमीम थी मुशर्रफ की, उसको अनडू कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद आइन बड़ी हद तक अपनी अच्छी असली शक्ल में आ गया था और ये पिछले 14 साल से चल ही रहा था। तो उसको इन्होंने अनडू करके कर दिया। क्यों कर दिया? ये नहीं चाहते कि ये खुदकार हो कि जी हाँ, सीनियर मोस्ट जज जो है चीफ जस्टिस बन जाए, उसके बाद इनकी तरफ ना देखना पड़े, बल्कि खुद ही एक सिस्टम खुद मुख्तार चलता रहे।
ये चाहते हैं कि नहीं हम बताएं कि तुम बनाओगे चीफ जस्टिस और तुम्हारे फैसले हमारे हक में होंगे, तब तुम्हें बनाओगे, जैसे कि अहमद इन्होंने। खान साहब, ये 18वीं तरमीम के बाद क्या आप नहीं समझते कि हमारे जज साहबान हैं वो पॉलिटिकल हो गए थे? बहुत वाज़ेह हो गया था, हर जज के मतलब पता चल रहा था कि उसने किस वक़्त क्या फ़ैसला करना है। इस हद तक हो गए थे। अभी जो 2 जजेस ने इस्तीफ़े दिए हैं, आप क्या समझते हैं उनकी क्या वजूहत थी? उनकी वजूहात वाज़ेह उन्होंने लिख के दी हैं कि हुँ, ये ना इंडिपेंडेंट रही है, ना यहाँ कोई आइन रहा है। हुँ, बड़ा उसका वो जो ख़त लिखा है मंसूर अली शाह ने, हुँ, बड़ा बड़ा हुँ, हुँ, मैं समझता हूँ कि असूली बातें उसने की हैं, हुँ, उसमें कोई उसका ज़ाती नहीं है। हुँ, बात ये है कि सियासत किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा आ जाती है। हुँ, इसलिए जब मैंने तारीख़ लिखी तो मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा। हुँ, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले में पॉलिटिकल एंगल होता हुँ, है। हुँ, अगर वो फैसले अच्छे नहीं कर रही, तो वक़्त के साथ-साथ वो दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे पॉलिटिकल फैसले हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अहमद इंडियन सुप्रीम कोर्ट को बैन कर अहमद दें। खान साहब, जुडिशरी अच्छी हो जाएगी, जज साहिबान अच्छे हो जाएँगे, क्या जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है और जुडिशरी बिहेव कर रही है, इस तरीके से कभी सिस्टम डेमोक्रेटिक भी हो जाएगा, ये भी कभी मुस्तहकम हो जाएगा? देखिए, अगर ये वाली छेड़खानी ना करते, हुँ, ये 26-27 हुँ, में, हुँ, मेरा ख़्याल था कि जुडिशियल सिस्टम चल रहा था। मैं खुद बहुत क्रिटिक हूँ, मेरी किताब है सारे इनके खिलाफिज़्म हुँ, की, जो-जो फ़ैसले किए हैं। हुँ, कुछ चीफ जस्टिस ने मिसबिहेव भी किया हुँ, है, जैसे कि वो पता नहीं क्या हो गया था इसको साकिब को। अपनी जगह, ये हर दौर में हर जगह आते हैं ऐसे वक़्त। लेकिन आप इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद नहीं कर देते इस ख़ातिर कि इसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने कल इस तरह से बहुत-बहुत जो जिस तरह से बिहेव कर रहा है ट्रंप, वो कोई समझदार या बैलेंस आदमी की तरह तो नहीं कर रहा। वो गलत फ़ैसले भी हुँ। कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने जहाज़ के। उसके खिलाफ वर्डिक्ट भी आ चुका है पहली दफ़ा में कि हुँ। उसने गलत इस्तेमाल किए। लेकिन इसके बावजूद आप सदारती निज़ाम वहाँ का बदल नहीं सकते। अच्छा, इससे कतई नज़र हामिद खान साहब, जो आपने फरमाया कि मौजूदा पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे सवाल है, आप असूली तौर पे इस बात से तो इत्तेफ़ाक करते हैं कि पार्लियामेंट को बाइख्तियार होना चाहिए और ये आइन, कानून बनाना, उसमें रद्द-ओ-बदल करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, हुँ। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। बिल्कुल सही है। देखिए ना, पार्लियामेंट एक लेजिटिमेट होनी चाहिए, लोगों का वर्डिक्ट होना हुँ, चाहिए, क्योंकि बुनियादी बात है चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हुँ, हुँ, पीपल। सबको पता है कि यहाँ पर शाज़ नादर ये इलेक्शन है, सिवाय 1970 का इलेक्शन हुँ, हुँ, और वरना अदरवाइज़ मोस्टली इलेक्शंस बड़े हुँ, हुँ, क्वेश्चनेबल हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जितना क्वेश्चनेबल ये इलेक्शन था ना हुँ, 2024 हुँ, का, वो ये तो सारी कौम ने देखा कि शाम को कुछ रिज़ल्ट्स हैं, सुबह तो कुछ और हो गए। ऐसी पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए कि आइन के साथ छेड़खानी करे। दूसरी इसलिए पहली बात है लेजिटिमेसी। हुँ, जब तक लोगों का वर्डिक्ट, लोगों का आपको एक नहीं दिया गया वर्डिक्ट आपके हक में, तब तक आपको बुनियादी कानून के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। पहले तो इस निज़ाम को दुरुस्त करें कि लोग जो आएँ, लोग समझें कि ये हमारे सही माने में नुमाइंदे हैं। हुँ, फिर आप आइन को, हाँ, आपका राइट है कि आप कानून साज़ी आप करें। हुँ, आइन में भी अमेंडमेंट आप कर सकते हुँ, हैं, चंद एक असूलों को हुँ, सामने हुँ, रखते हुए। वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। हुँ, आइन में अमेंडमेंट जो है, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हुँ, हुँ, इस पर कंडीशंस हैं सारी दुनिया में, हुँ, और वो कंडीशंस ये हैं कि आप ना सेपरेशन ऑफ पावर्स ख़त्म कर सकते हैं, ना जमहूरी निज़ाम ख़त्म कर सकते हैं, ना उसमें आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म कर हुँ। सकते हैं, ना आप बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर सकते हैं। अब तो बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर दिए इन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, तो फिर क्या किसके पास होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सारा निज़ाम धर्म-भरम कर दिया। हुँ। इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, गुंजाइश भी है। उसको ख़त्म करने में, तबाह करने का किसी किसी भी पार्लियामेंट, इवन लेजिटिमेट पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है। अच्छा, ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट का बहुत ज़िक्र हुआ। अहमद ख़ान साहब, इससे पहले जो पार्लियामेंट रही हैं,
उनके ऊपर भी ये एतराज़ात रहे। जो पार्टी हार जाती है इलेक्शन, वो हमेशा इतराज़ करती रही है। पाकिस्तान में ये रवायत रही है। कभी किसी पार्लियामेंट पे ऐसा नहीं हुआ कि एतराज़ ना हो। तो इस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्लियामेंट जो है वो इस काबिल ना थी, ना आइंदा कोई करीब ऐसा इम्कान है कि जो आइन के अंदर कोई रद्द-ओ-बदल कर सके। देखिए, बात ये है कि हर चीज़ का एक अपना बैकग्राउंड होती है। हुँ, अब मिसाल के तौर पर 70 के इलेक्शंस हमने कहा फेयर हुँ, इलेक्शंस है। अब वो टूट गया मुल्क, बहरहाल जो बच गया हुँ, उसमें जो आइन बनाया है हुँ, वो बकाया जो नुमाइंदगान 70 में इलेक्ट हुए हुँ, थे उन्होंने बनाया। हुँ। दूसरी खूबी ये है कि उस वो लेजिटिमेट थी पार्लियामेंट? आप नहीं समझते हाँ, कि लेजिटिमेट इन ए वे लेजिटिमेट थी। लेजिटिमेसी जो है वो इस हद तक है कि जो वहाँ नुमाइंदे बैठे थे हुँ, वो हकीकतन नुमाइंदे थे। हुँ, एक ख़ास हालात थे जिसमें मैं समझता हूँ हुँ, से कि अगर इलेक्शन नए सिरे से हुँ, वेस्ट पाकिस्तान में कराए जाते तो वो बेहतर होता। लेकिन शायद हमने जंग हारी थी, सब कुछ हुआ था तो उसमें एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसको सबने अपोज़िशन ने भी और सबने किया। वो दूसरी बात ये थी कि आइन जो बनाया था वो यूनानिमसली बना था। उसमें कोई आपस में टकराव नहीं था। हुँ, वो ये नहीं था कि 2/3 पूरे नंबर पूरे करने 64 किसी को उठा के अस्पताल से ले आओ कभी इस तरह नहीं। उन्होंने बिल्कुल हर एक को उसमें अपोज़िशन लीडर थे हुँ, वली खां उन्होंने भी साइन किया, हर एक ने किए। हुँ, हुँ, इसी तरह 18वीं तरमीम की खूबी है, हुँ, उसमें भी सारी पार्टीज़ ने उसमें हुँ, पार्टिसिपेट हुँ, हुँ। किया। क्योंकि ये आइन जो है ये सिर्फ मेजॉरिटी के लिए नहीं हर फर्द के लिए है। अहमद खान साहब, आइडियल सूरत तो ज़ाहिर है यही हो सकती है कि पार्लियामेंट मुतफ़िका तौर पे कोई भी अमेंडमेंट होती है आइन वो में आइन के अंदर तो वो मुतफ़िका तौर पे लाए। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल होता है कि सारी पार्टियाँ उसके ऊपर मुत्फ़िक भी हों। तो जो 2 तिहाई अक्सरियत का असूल है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट आए, तो आप नहीं समझते कि जो अपोज़िशन है उसका भी इख़लाक़ी तौर पे फ़र्ज़ है कि वो उसको एक्सेप्ट करे? देखिए ना अगर तो लेजिटिमेट हो हुँ, जो 2/3 हुँ, मेजॉरिटी वो लेजिटिमेट नहीं है हुँ, हुँ, यहाँ पर। फिर ये है कि जिसमें कि पहले कोशिश की जाए सबका व्यू पॉइंट लेने की। यानी जो आइन में अमेंडमेंट है ये तो सारी कौम का आइन होता है। आप रात के अंधेरे में ला के एकदम पास नहीं करवाते बल्कि उस पर 6-6 महीने डिबेट चलती हैं। आपके सामने है 18वीं तरमीम, हुँ, 5-6 महीने वहाँ डिबेट हुँ, चली थी। हम बार एसोसिएशंस भी उस पर बात करते थे और कौम के और भी सब लोगों का फ़र्ज़ था कि उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा थी। हुँ, एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हुँ, है हुँ, कि वहाँ यूनानिमिटी हासिल की हुँ, गई। हुँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई भी आइनी अमेंडमेंट है, हुँ, अनलाइक कोई वो बहुत ही मतलब है माइनर सी अमेंडमेंट हुँ, हो, बात चीज़ें माइनर अमेंडमेंट करेक्शंस के लिए होती हैं छोटी, वो हो सकती हैं। हुँ, लेकिन जिसका दूरअस असरात होते हैं, हुँ, जिससे इंस्टीट्यूशंस अफ़ेक्ट होते हैं, उनमें यूनानिमिटी होनी चाहिए, हुँ, ताकि सब लोग कह सकें, ओन कर सकें कि ये कौम की अमानत है। हुँ, लेकिन जब ये देखा जाए कौम के सामने कि जी उठा-उठा के लोगों को लाया जाता है, किसी के बेटे को अगवा कर लिया गया है वोट डालने के लिए हुँ, और यहाँ पर इन्होंने ये 64 तो फिर भी पूरे नहीं हुँ, होते थे हुँ, सेनेट में, हुँ, उन्होंने 2 अपनी पार्टी के खिलाफ उनको विन ओवर किया हुँ, और वहाँ मज़ाक की बात है जो पीटीआई के एक सेनेटर को विन ओवर किया, हुँ, तो उसने वहाँ कहा जी मैं अब रिज़ाइन कर जाऊँगा। हुँ, तो वो क्या कहता है चेयरमैन, हुँ, कोई बात नहीं तुम्हें फिर ले आएँगे। हुँ, 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 मोहम्मद तुम तो डील बता रहे हो हुँ, ना हुँ, हुँ, कि तुमने उसका वोट इस कीमत पे खरीदा है हुँ, कि फिर से तुम्हें हम पीपल्स पार्टी की तरफ सेनेटर हुँ, बना हुँ। देंगे। कभी इस तरह के मज़ाक हुए हैं और आईनी तरमीम के पीछे? तो ये तो तरमीम में किसी किस्म की ना तो कोई प्रोसीजरल करेक्शन है, हुँ, ना कोई सब्स्टेंटिव है, ये तो हुँ। हर तरह से एक ऐसा मज़ाक है जो कौम के अच्छा, साथ किया फीचर्स गया। की अगर हम बात करें अहमद खान साहब, तो 27वीं आईनी तरमीम में क्या-क्या खामियाँ आप समझते हैं? एक तो आपने ये फरमाया कि जुडिशरी के इख्तियारात इंडिपेंडेंस हो जाए, उसकी अच्छा, आज़ादी। अच्छा। आज़ादी अदलिया की जो है ये बुनियादी फ़ीचर हुँ, होता हुँ, है। हुँ, कोई मुल्क अगर
अगर वहाँ अदलिया आज़ाद नहीं है तो फिर लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। यानी अदलिया अगर आज कोई फैसला करना चाहती है तो उसमें रुकावट है, आप समझते हैं कि बिल्कुल, इस आईनी तरमीम के अंदर उसमें लाई गई है? बिल्कुल रुकावट लगा दी गई है कि ऐसा फैसला नहीं हो सकता। जब आप अदालतें टकराने वाली आपकी बना देते हैं तो लोग वैसे ही समझ नहीं आता कि कहाँ हुँ, पर जाएँ। हुँ, तो वो सिस्टम सारा उन्होंने अपरूट करके रख दिया है हुँ, और ऐसे सिस्टम में कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हुँ, और इसी तरह से इन्होंने इस तरमीम में जो अलहदा सेपरेशन ऑफ पावर्स हुँ, हैं, वो भी ख़त्म करके बुनियादी हुँ, हुँ, फीचर था, जो कि ख़त्म करके। हुँ, तीसरा, जो आइन पर चलाने की पाबंदी अदलिया की है, हुँ, वो ख़त्म करके मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, वो लपेट दिया है हुँ, हुँ। आपने। तो मेरे नज़दीक तो ये हर तरह से आइन की रूह के, फीचर्स के, ढांचे के बुनियादी खिलाफ है। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर क्या सूरत रही कि 27वीं तरमीम के खिलाफ कितने वोट आए हैं? 27वीं तरमीम के बाकी तो कोई वोट डाला ही नहीं ना, हुँ, हुँ। वो तो हमने फाड़ के फेंक दिया था। आप नहीं समझते कि ये गैर ज़िम्मेदाराना अमल था? नहीं, बिल्कुल ज़िम्मेदाराना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सारी कौम की तरफ से किया था।